हे भोलेनाथ, ये कैसा संकेत है? क्या महक पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? वरमाला के लिए खड़े हो जाए। शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। हमारा रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का नहीं, 7 जन्मों का होगा और अटूट होगा। मैंने आज तक अपने रिश्ते में जितनी भी गलतियां की, मैं वो सब सुधारूंगी। आज से आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आज तक मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं था। आज मैं तुम्हें अपनी माँ के बराबर का दर्जा देता हूँ। 5 मिनट में रेडी रहना सब। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं मरते दम तक आपके साथ निभाऊंगी। अभी तो सब ठीक है, मगर महक की रक्षा करने के लिए हमें यही छुप कर रहना होगा। अब वधू की मांग में सिंदूर पहनाइए। अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। इतना महंगा डायमंड का मंगलसूत्र?
और मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। उन्हें तुम्हारी मौत ही आज से आजाद करेगी। पार्वती, बचाओ पार्वती। महक, महक, तुम ठीक तो हो ना? महक, हमें तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तुम्हारे साथ यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे तुम्हारी सास का हाथ है। क्या? हाँ महक, हमने खुद उन्हें गुंडों से बात करते हुए सुना है। माँ ने ये सब करवाया? हाँ, तुम चलो हमारे साथ, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। चलो। नहीं पार्वती, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैंने अभी अभी अपने पति के साथ 7 फेरे लिए, उनके साथ मरते दम तक रहने की कसम खाई, और वो नीचे अभी गुंडों से लड़ रहे होंगे। मुझे उनके पास जाना होगा। अच्छा लगा ये देखकर महक। अपने पति पर तुम्हें बहुत शक था, लेकिन आज उन पर भरोसा है। देर से ही सही, लेकिन तुम्हें अपने पति का प्यार तो मिला। मगर अब हमें महक के आसपास ही रहना होगा, ताकि उस पर कोई आंच ना आए। बताओ कहाँ है महक? बताओ। अगर नहीं बताया ना, तो तुम लोगों में से एक भी नहीं बचेगा। बोलो। तुमने कांच को अपनी बातों में फंसाकर निहारिका और तुमको तो बचा लिया, लेकिन आज तुम कांच को नहीं रोक पाओगी, इसे अपने काबू में नहीं कर पाओगी, समझी? तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे मिस्टर नीमची के पास जाना, उन्हें रोकना है। मेरा बेटा एक सुनामी है, जो अगर उठ गया तो उसकी गुस्से लहरों में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे बेटे के लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, समझी? तुम अगर उसके बीच में आई तो हो सकता है वो तुम्हें भी बर्बाद कर दे। चली जाओ यहाँ से। उन पर कई सालों की गलत सीख की परत है, इसलिए उन्हें कुछ गलत करते हुए भी संकोच नहीं होता। अगर उसको कुछ हुआ ना, तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा। बता किसने भेजा है तुझे? बोल। लेकिन अब मैं आ गई हूँ उनकी जिंदगी में, मेरे जीते जी मैं उन्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगी। महक, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? कहीं चोट तो नहीं लगी? महक, तुम मेरे साथ हो तो मेरे गांव ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अब जो काम अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ध्रुव और निहारिका को नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे यकीन है ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। नहीं मिस्टर मीनाक्षी, ये निहारिका दी और ध्रुव भैया का किया नहीं है, बल्कि माँ का है। उन्हीं का प्लान था ये सब। वाह महक, तो तुम्हें लगता है कि मैंने अपने ही बेटे पर हमला करवाया? मतलब तुम अभी तक ठीक से इस घर की बहू नहीं बनी, पर माँ बेटे के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रही हो। मैं तो यहाँ तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करके तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई थी। घर की चाबियां सौंपना चाहती थी तुम्हें, और तुम यहाँ मेरे ही खिलाफ मेरे बेटे के मन में जहर डाल रही थी। माँ ऐसी बात नहीं है। वो आपने निहारिका और ध्रुव को किडनैप कराया था ना, तो शायद इसलिए उसे गलतफहमी हो गई होगी। तुझे बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करती मैंने कांच, और आज जब ये मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तुम इसका साथ दे। गलतफहमी, एक आज गलतफहमी। दुनिया से लड़कर तुझे बड़ा इस दिन को देखने के लिए नहीं किया। ये सब देखने से बेहतर है कि मैं ये दिन देखने से बेहतर तो यही है कि मैं अपनी जान ले लूं। माँ नहीं, माँ छोड़ दे, आज छोड़ दे। नहीं माँ छोड़ो प्लीज। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी गलत हुआ है मैं उसे अभी के अभी सही करूंगा माँ। मैं एक माँ से माफी मांगू। आप सच बोलने के लिए मुझसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? नहीं मिस्टर अग्निवंशी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप बुलाइए उन गुंडों को और उनसे पूछिए, वो खुद आपको सारा सच बताएंगे। चौटाला, बोल, थाने किसने भेजा था इधर? बोल। हम एक लड़का और लड़की ने आप पे हमला करने के लिए पैसे दिए थे। क्या ये थे वो दोनों? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम पर हमला निहारिका दी और ध्रुव भैया ने नहीं किया था, बल्कि माँ ने किया था। मुझे खुद... बस महक, ये बात यहीं के यहीं खत्म होगी। मुझे और बहस नहीं चाहिए। बहस की तो अब बात ही नहीं बची कांच। अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है। आज तुझे फैसला करना पड़ेगा, माँ या बीवी। क्योंकि अगर ये इस घर में रहेगी, मैं नहीं रहूंगी। बोले कांच, किसको चुनेगा तू, माँ को या बीवी को? मैं अपना फैसला सही वक्त पर सुनाऊंगा। महक, हमने देखा जो हुआ। महक, हम तुम्हारी हालात समझ सकते हैं। तुम अपने पति की रक्षा करना चाहती हो, इसलिए तुमने उन्हें चुना। पर अब एकांश को सोचना है कि उसे किसका साथ देना है, तुम्हारा या अपनी माँ का।
अब तुम्हारी जिंदगी किस्मत के हाथों में है। नहीं पार्वती, ये मेरे सुहाग का सवाल है और मैं इसे ऐसे किस्मत के हाथों नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ कि वो गुंडे झूठ बोल रहे थे। अब उनसे मैं खुद जाकर सच उगलवाऊंगी। अगर ऐसा है तो तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा। तुम्हारी सास चुप रहने वालों में से नहीं, वो उस गुंडे को मारने की तैयारी कर चुकी है। जल्दी चलो महक, आओ। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो महक, हम तोड़ते हैं इस ताले को। अब तुम अंदर जाओ, हम यहाँ रुकते हैं। हम नजर रखते हैं कि कोई यहाँ ना आए। जाओ। इसका मैं सिर्फ एक ही गोली। मुझे तो मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद करी। लेकिन देखना ये कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं। इससे पहले कि वो आदमी अपना मुंह खोले, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं। मेरे पास एक सुनीता मैम का वीडियो है जिसमें उन्होंने हमें खुद ये काम सौंपा है। तुम्हें अपना बयान और वो वीडियो दोनों पुलिस को देना होगा। ठीक। सांप? चलो मेरे साथ। थैंक यू पार्वती, आपने सही वक्त पर आकर मेरी मदद कर दी। नहीं महक, दोस्ती की है और दोस्ती में कोई सॉरी कोई थैंक यू नहीं होता। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि तुम अपने पति के सामने अपनी सास की सच्चाई जल्द से जल्द ला पाओ। चिंता मत करो महक, अब हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। दरवाजा खुला कैसे? किसने खोला इसे? सुनो, पुलिस को सब सच सच बताना, क्योंकि कम से कम जेल में तुम जिंदा रह पाओगे। बाहर रहे तो तुम्हारी बॉस यानी कि सुनीता मैडम तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेगी। एकांश, मैंने तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दी। सॉरी। मैंने तुझे अपनी माँ और अपने प्यार में से किसी एक को चुनने को कह दिया। गलत है ये। तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तू महक को चुन। मैं खुशी खुशी जेल चली जाऊंगी उसके हाथों। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तू खुश रहे। तू खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगी, कहीं भी किसी तरह से। बस तेरी खुशी चाहती हूँ। माँ हूँ तेरी, बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। एकांश, सुनीता आंटी, वो महक उस गुंडे को लेके पुलिस स्टेशन गई है, वो सुनीता आंटी के खिलाफ बयान देने के लिए। एकांश, महक ने तो तुम्हारे फैसले तक का वेट नहीं किया। चौटाला।